नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस खास पेशकश में जिसका नाम है आज़ादी अमर रहे। आपका, हमारा, हम सब का ये ख्वाब हमेशा हमारे दिलों में रहा है, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद। आज़ादी के बिना न कोई ज़िंदगी है, न कोई ज़िंदगी हो सकती है। लेकिन ये आज़ादी जो आप तक, हम तक और हमारी जनरेशन जो आज़ादी के बाद जन्मी है, क्या वो उन ख्वाबों की ताबीर को, उन आंखों के सपनों को समझ सकती है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया? चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या फिर महात्मा गांधी। मेरे हाथ में ये जो किताब है, सत्य के मेरे प्रयोग, इस किताब को जब आज से 25 साल पहले मैंने पढ़ा था तो मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि गांधी कभी ऐसे थे और गांधी ये सब शेयर करने में जरा भी नहीं झिझकते। हम सब खूबियों के पुतले बने रहते हैं, लेकिन गांधी ने अपनी इस आत्मकथा में खुद को छीला है, खुद को जैसे हाथ में खुद खंजर लेकर अपनी ही परतें निकालकर सामने रखी हैं कि कभी मैं ऐसा था। गांधी के महात्मा बनने का ये सफर, इस कार्यक्रम में हम आपको इसी तरह भारत के उन अमर शहीदों के बारे में, कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बताते रहेंगे। लेकिन आज शुरुआत सत्य के मेरे प्रयोग से मैं शुरू करता हूं और ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, ना कोई प्रवचन है ना कोई भाषण है। ये तब की बात है जब गांधी जी अपने एक मित्र की वजह से व्याभिचार के एक मामले में लगभग फंस ही गए थे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, व्याभिचार का मामला। मसला यह था कि उनका दोस्त उन्हें देह व्यापार की एक मंडी में ले गया। ठीक सुना आपने, देह व्यापार की मंडी। गांधी जी क्या लिखते हैं अपनी आत्मकथा में? वहां मुझे योग्य सूचनाएं देकर एक स्त्री के मकान में भेजा गया। मुझे उसे पैसे वगैरह कुछ नहीं देना था क्योंकि हिसाब तो पहले ही हो चुका था। मुझे सिर्फ दिल बहलाव की बातें करनी थी। मैं घर में घुस गया, पर जिसे ईश्वर बचाना चाहता है वो गिरने की इच्छा रखते हुए भी पवित्र रह सकता है। कितनी बड़ी बात है, गिरने की इच्छा रखते हुए भी पवित्र रह सकता है। उस कोठरी में मैं बिल्कुल ही नेत्रहीन जैसा बन गया। मुझे बोलने का भी होश नहीं रहा। मारे शर्म के सन्नाटे में आकर उस औरत के पास खटिया पर बैठा, पर मुंह से बोल भी नहीं निकल सका। औरत ने गुस्से में आकर मुझे 2-4 खरी खोटी सुनाई और दरवाजे की राह दिखाई। मैंने कहा, मुझ पर जो भी कलंक इस औरत ने लगाया है लगाती रहे, लेकिन उस क्षण मुझे ऐसा लगा कि यह धरती अभी फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। पर इस तरह बचने के लिए मैंने सदा ही भगवान का आभार माना है। जीवन में त्रुटियां और गलतियां हम सभी से होती हैं, लेकिन ये उस मोहनदास करमचंद गांधी की कहानी है जिसके भीतर महात्मा का बीज तो आरंभ से था, लेकिन किस तरह से वो चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, उसकी बानगी है महात्मा गांधी का ये चरित्र। इस पुस्तक को मेरा विनम्र आग्रह है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, अपने बच्चों को भी पढ़वाइए और अगर आपने भी नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िए। अगली बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा ऐसी ही किसी और अमर शहीद की कहानी के साथ। नमस्कार।